गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमारे लोग का नंबर सिस्टम का ये 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका 16 लेक्चर है और नया टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। तो नया टॉपिक जो आपका रहेगा आज का, नंबर ऑफ प्राइम इवन ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, तो सारा हम लोग तरीका एकदम बेसिक से देखेंगे। कैसे आप फार्मूला याद जो करते हैं वो कैसे आता है, वो हर एक चीज में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्या मेरा पढ़ाने का यहाँ पर तरीका रहेगा, कैसे आप यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्लास जो रहेगी आपके यहाँ पर बेसिक की क्लास रहेगी। कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, क्या इसका फार्मूला बनता है, विद प्रूफ के साथ हम लोग यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो रहेंगे, इसके 3 पार्ट रहेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पर जो आप सीखते हैं ना नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, इसमें कुछ एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम लोग दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे। ठीक है। उसका जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल जो रहेगा, जो संख्या रहेगा, उसका योग क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा जो आपका रहेगा स्पेशल पार्ट रहेगा, किसका, फैक्टर्स के ऊपर रहेगा। तो फैक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारा फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि हमारे लोग की जो वीडियो भी रहती है लगभग 30 मिनट से 40 मिनट के लेंथ की वीडियो रहती है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर पार्ट वाइज कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार में बना देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। छोटी वीडियो रहेगी तो आप आराम से एक दिन में कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में भी बताऊंगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा। अभाज्य जिसे हम लोग बोलेंगे, कोई भी संख्या रहेगा उसमें बोला जाएगा कितनी अभाज्य संख्या वहां पर आती हैं। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी मैं बोल दे रहा हूं। नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। कई बार इसमें कुछ ऐसा वर्ड आता है, काफी लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला तो आप इसको ऐसे कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है गुणनखंडों की संख्या। कोई भी संख्या दे देगा, बोलेगा इसमें कितने गुणनखंड इसके बनेंगे। दूसरा, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाजकों की संख्या, इसमें भाजकों की संख्या क्या होगी। तीसरा आपका ये बनता है कि कोई भी संख्या रहेगा, बोलेगा इस संख्या, जैसे कोई भी संख्या XYZ कुछ भी हो सकता है, बोलेगा कि इस संख्या को कितनी संख्याएं, मतलब कितनी जो 2 अंक की संख्या या 1 अंक की संख्या या 3 अंकों की संख्या, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उसको पूरी तरीके से विभाजित कर रहा हो, पूरी तरीके से काट रहा हो। तो वो क्वेश्चन जब आप करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। भाजकों की संख्या का भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। पहले तो हम लोग सीखेंगे कैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कैसे इन जो फैक्टर्स आएंगे उनका सम भी आपसे पूछ सकता है, उनका योग भी पूछ सकता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अगली पहली हेडिंग आप डाल लीजिएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और पहली क्लास में आपको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, अभी ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा। और जो दूसरी इसकी पार्ट रहेगा वहां पर से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक आध दो कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है। तो पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब अभाज्य क्या होता है अच्छे से आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि मैं सीरियल वाइज आपको पूरा लेक्चर वाइज एक एक करके स्टेप वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 100 है। ठीक है। अब इसको आपको ब्रेक करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे ये 100 है तो हम इसको लिखते हैं 2 × 2 5 × 5, क्योंकि आपको पता है 2500 के 100 होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद वाला भी जो पढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहां पर गलती से भी ये जो 2 दिख रहा है इसके जगह 4, 6, 8 ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो आपका
प्राइम नंबर नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे ये आया तो अब आपसे पूछा गया कि 100 में अभाज्य जो गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कितनी है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि आप जो पावर रहेगा उसी को जोड़ दीजिए। 2 + 2 मतलब 4 आपके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएंगी आपका 100 में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 चौक 36, और इस जो 10 रहेगा उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 का क्यूब। भाई 9 चौक 36, 4 से मतलब 2 बार 2 आया, और एक यहाँ पर जो 10 है इसमें से एक 2 आ जाएगा। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 1 बार 5। क्लियर है। अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो इन सबको जोड़ लीजिए ऊपर, 3 + 2 + 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अब इसको मैं एक्सप्रेशन के रूप में आपको यहां पर लिख दे रहा हूं कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा, और वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो क्या है, इसको नोट करिए। अगर आपसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सीधी सी बात है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो भी चाहे जो भी संख्या हो, x y z कुछ भी संख्या हो, इसको आप ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में, इसको आप ब्रेक कर लेंगे a की पावर आप कुछ भी मान सकते हैं p, b की पावर q, c की पावर r, और ये डैश डैश इनटू करके ब्रेक कर लिया। और यहां पर एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, जहां ये कोई भी संख्या हो सकती है, x y z कोई भी संख्या हो सकती है, जहां a, b तथा c क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, a, b तथा c आर प्राइम नंबर्स। ये सब आपके अभाज्य संख्या होंगे, तो उसके फॉर्म में अगर होगा तो यहां से आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, जो ये पावर आपको दिख रही है ना, इनको आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, p + q + r। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो बस क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करके जो पावर रहेगी उनको डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बाकी तो कल की क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया 16 की पावर 16 की पावर मान लीजिए 10 दे दिया, इंटू 36 की पावर दे दिया मान लीजिए 8 दे दिया। ठीक है, 12 की पावर मान लीजिए दे दिया आपका 18 दे दिया। इस तरीके से दे दिया आपसे, और आपसे पूछा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका जो तरीका होगा वो क्या होगा, मैं एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे काफी टाइम लग जाएगा। पता चला आपने इसको क्या किया, 2 × 2 × 2 × उसकी पावर 10 है, फिर आप उसको ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, बस आपको ये देखना है कि अंदर की साइड कितनी अभाज्य संख्या बन रही है। जैसे इस 16 के अंदर 2 कितनी बार होगा, 4, तो आप बोलोगे 4 अभाज्य संख्या, और जो भी पावर रहेगा उसका बस क्या कर दीजिए, गुणा 10 कर दीजिए। क्या कर देंगे, गुणा 10 कर देंगे। जैसे यहाँ 36 है, इस 36 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो इसे आपको पता है, नहीं निकाल पा रहे हैं, साइड में निकाल सकते हैं। 9 × 4 है, 9 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या है, 2, और इस 4 के अंदर कितनी है, इसके अंदर भी 2 है, तो कितने अभाज्य संख्या हो गए, ये प्लस। अब गुणा नहीं करना है, मतलब इसको करना फिर प्लस, 4 अभाज्य संख्या है, इसकी पावर जितनी भी है 8 बार गुणा कर दीजिए, फिर प्लस 4 × 3 = 12। 4 में देखिए 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 3 अभाज्य संख्या इसमें है, और इसकी पावर 18। इसको बस आप सॉल्व कर लेंगे, 40, 8 चौक 32, 18 34 54। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे कितना जाएगा देखिएगा, 6 5 3 8 4 12, तो 126 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप बता देंगे 126। और बाकी अगर आप एक्सप्लेन करके देखना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या करिए, सभी को आप ब्रेक कर लीजिएगा, और जो भी पावर आएगा इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहां भी 2 की पावर 4 होगा, तो 4 × 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैं एक बार में देख के ही यहां पर कर दिया। तो ये आपका था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे क्वेश्चन। यहां पर कल की क्लास में आपको जब दशमलव में आ जाता है तब कैसे करेंगे, वो भी हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आज क्योंकि हम लोग को कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़नी है। अभी तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर समझना होगा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना चाहूंगा कि कैसे वहां पे फार्मूला बनता है। तो आपको यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आप लिख लीजिएगा,
नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स हिंदी में बोलते हैं गुणनखंडों की संख्या। और अभी एक नाम और बताया था हमने, वो क्या है बताइए? एक नाम और था भाजकों की संख्या, ये भूलिएगा नहीं, भाजकों की संख्या। ये दोनों ही तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मेट में और पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या? कोई भी संख्या दे देगा, मान लीजिए XYZ कोई भी संख्या दे दिया, बोलेगा कि इस संख्या को कितने ऐसे फैक्टर्स की जगह क्या बोलेगा, कितनी ऐसी संख्याएं जो इसको काटती हैं, इसको विभाजित करती हैं, इसको पूर्णतः विभाजित करती हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो इस तरीके से भी अगर बोलेगा तो तब भी इसका मतलब यही है। इसका मतलब उस लाइन का मतलब यही है कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा, जो भी फैक्टर होगा, उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा होगा। वही चीज भाजकों का मतलब भी होता है, भाजक का मतलब, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान रखें। और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो छोटे से एग्जांपल के थ्रू में यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां पर कैसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं कि 80 है। अब इसमें मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, देखिए यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद सीखेंगे जो विषम फैक्टर्स होंगे, जो ऑड फैक्टर्स होंगे, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, उन सब का पूरा हम लोग को तरीका देखना है। और यहां से आप ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, क्योंकि यहीं इसी एग्जांपल के थ्रू पूरी डिपेंड करेंगी आपका फार्मूला क्या बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 80 को क्या कर रहे हैं, पहले से हम लोग चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कोई छोटी संख्या आ गई, पूछा गया 80 को कितनी संख्याएं काटती हैं, तो उम्मीद है सभी लोग कर सकते हैं। आप करना कैसे स्टार्ट करोगे, आप चेक करोगे किससे किससे कटता है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ी लिया है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटेगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 8 से कट गया, 10 से कट गया, ठीक है। अब देखना टाइम कितना लग रहा है। उसका फिर आगे बढ़ते हैं, 16 से कट जाएगा, ठीक है। 16 के बाद फिर आपका क्या जाएगा, 20, 40, 80। अगर मैं पूछूंगा कि 80 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 फैक्टर्स आ रहे हैं। और यहां पर आप अभी चेक भी कर सकते हैं कि कोई छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो मान लीजिए आपने अपने तरीके से चेक किया, ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या छूट जाए। अब सोचिए 80 की जगह सोचिए अगर 846 होता या कुछ ऐसा नंबर्स होता जहां पर आप क्या निकालने बैठते क्या आप, तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगता है। तो अभी हम लोग चेक भी करेंगे। वैसे तो यहां पर आ रहा है 80 का जो फैक्टर्स आ रहा है 10 आ रहा है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगी तो उस केस में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए, तो यहां पर देखिएगा जो 80 है 80, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितनी आ रहेगा, 4 कैसे आएगा, क्योंकि एक 10 भी है, 10 के अंदर भी एक 2 है, और गुणे 5 की पावर 1, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप देखिए आपको पता है एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो 2 की पावर जो 4 है, अगर मैं इसको पूरा प्रूफ करना चाहूं, विद प्रूफ मैं सारा चीज समझाना चाह रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कहां तक लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, यहां तक। ऐसे ही 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, जहां तक रहेगा पावर वहां तक लिखना है, ठीक है। अब 2 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि एक भी आपका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, ध्यान समझिएगा, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 16 और इसकी वैल्यू 5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 1 गुणे 1, क्योंकि इंटू है, 1 गुणे 1 क्या आएगा 1, मिल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा, क्या 5 फैक्टर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं यहां टिक करता जा रहा हूं, जिससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने कोई ऐसा तो नहीं है, कोई फैक्टर छूट तो नहीं रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, अब 2 का इसका मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसका भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। तो 2 का करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इंटू है, तो 2 1 कम 2, देखिए ये आ गया, ये भी हो चुका है। फिर 2 पंजे 10 है, हाँ बिल्कुल है।
4 में आते हैं, 4 एकम 4, हाँ 4 भी है, 4 पंजे 20, 20 भी है। यहाँ देखिए 8 एकम 8, 8, 8 पंज 40, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। सारा कवर हो गया। इसका मतलब आपका आपने जो किया था अपने से वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक कंफ्यूजन था आपको कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चीजें छूट सकती हैं। ठीक है, कुछ चीजें छूट सकती हैं, गलती हो सकती है, तो उसी गलती से बचाने के लिए ही मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। मतलब ये ऐसा तरीका था जहां से आपने चेक भी कर लिया, आपने ये भी पता कर लिया कौन कौन से फैक्टर हैं जो 80 को काट रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी हम सम की बात नहीं कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जब तक आप नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं समझेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ गया तो सम ऑफ फैक्टर मुझे बस फार्मूला लिखना है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर आप चेक करते हैं, यहां पर अगर आप चेक करें तो ये सारी चीजें आपने चेक भी कर ली हैं, सारी चीजें क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कितनी बार लिख रहे हो, 1 2 3 4 5, मतलब ये 2 की पावर जो 4 है, अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये कितनी बार आपने लिखा होगा इसको, 5 बार, 5 ही है। और 5 कितनी बार लिख रहे हैं, 5 की पावर भले 1 है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम लोग ने 2 बार रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 2। तो इसका अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 5 गुणे 2, तो देखिए आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो डायरेक्ट आ गए कि नहीं, 5 दूनी 10। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर आपने इस तरीके से ये फॉर्मेट बना लिया और यहां से एक फार्मूला भी जनरेट हो गया। वो फार्मूला क्या है, अब वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभी इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये भी अभी निकालेंगे। लेकिन ये बताइए, ये आप कमेंट करिए आपको समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। अभी मैं जब सम विषम बताऊंगा वहां पर भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो यहां पर अब फार्मूला क्या बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, काफी लोग को पता भी होगा। अगर मान लीजिए जो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 80 हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको उसको A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R और भी आगे आ सकता है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। आपको इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। और ये क्या होगा, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा A B C क्या है, A B तथा C क्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। ये होना चाहिए, ABC आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होगा। तो अब अगर मैं पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट आप जोड़ दोगे इनकी पावर, P + Q + R, जो इसके पहले आपने सीखा। लेकिन अब मैं यहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, भाजकों की संख्या क्या होगा, तब आप क्या लिखोगे ये बताइए। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, यहां समझिएगा, मैं इसीलिए एग्जाम्पल लिया हूं। अगर 4 है तो आपने इससे 1 बढ़ाया है, 5, 1 है तो इसमें आपने 1 बढ़ाया था, तभी तो 2 आया था, और फिर इसका मल्टीप्लाई किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 1 आपने बढ़ाया क्यों, बढ़ाने का रीजन ये था क्योंकि आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 ये तो था, लेकिन 2 की पावर 0 भी एक शामिल था, इसीलिए आपने वहां पर क्या किया, पावर में 1 बढ़ाया है। मतलब 4 है तो 1 5 और 1 है तो 2, 5 दूनी 10 डायरेक्ट एक बार में निकल आया कि नहीं निकल आया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर में अगर मुझे इसका लिखना चाहता हूं, भाजकों की संख्या अगर मुझे निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, P + 1 एक ब्रैकेट में, Q + 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, R + 1। सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, और ये आप फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगर आपको यहां से ये पता करना है किसी भी संख्या में इवन फैक्टर कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अगर ये दोनों पता करना होगा, तो इसीलिए मैंने अभी ये एग्जांपल मैंने इसको रफ नहीं किया है, क्योंकि मैं यही समझाने वाला हूं और यहां पर आपका समझना बहुत जरूरी है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग चाहे आप डाल सकते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब मैं आगे आपको समझाता हूं, और जैसे आपने सारे नंबर ऑफ फैक्टर सीख लेंगे तो सम के लिए बस वहां फार्मूला लिख दूंगा आपका। यहां पर ये आपका जो वीडियो है आज का जो मेरा बनाने का वो था, तो वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और भी ध्यान दीजिएगा, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कॉमन फैक्टर होता है, रेसिप्रोकल में क्या फैक्टर्स बनते हैं, और उसके अलावा फैक्टर का मल्टीपल फैक्टर जो बनता है वो क्या होगा, वो सब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, जो आपके जनरली यही सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कंप्लीट करेंगे कोई भी चीज छूटे ना। तो अगली हेडिंग यहां मैं डाल दे रहा हूं, इवन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इसका बस डायरेक्ट फार्मूला एक्सप्रेशन आपका ही रहेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर
अब इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि यहां पर काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो डिपेंड करेगा वो कहीं ना कहीं ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर जो भी आप निकालोगे वो 2 की पावर पे ही डिपेंड करता है, 2 की पावर पे। और उसको अच्छे से आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो ये बताइए किसी भी सम संख्या का अगर मैं विषम या सम से गुणा करूंगा, किसी भी सम संख्या का अगर मैं विषम संख्या और सम संख्या से अगर गुणा करता हूं तो हमेशा वो बताइए क्या देगा, संख्या हमेशा एक सम संख्या देगा। क्लियर है? लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं विषम संख्या का विषम से गुणा करूंगा तो क्या देगा, विषम देगा। इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो आप देख रहे हैं ये जो आपके विषम में आ रहे हैं, देखिए ये 1 आ रहा है ना विषम में, 5 आ रहा है विषम में, मतलब 2 संख्या आपकी विषम में आ रही है। इसका मतलब ये चीज आपका नहीं आना चाहिए था। और वो कब पॉसिबल होगा वो आप खुद समझिए, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 क्या होता है, एक विषम संख्या आता है, 1 एक विषम संख्या है। और विषम का किसी भी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा विषम आएगा। इसका मतलब क्या ये इवन फैक्टर निकालने में क्या ये पार्टिसिपेट करेगा, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 5 इसीलिए तो आ रहा था 1 और 5, और मुझे ये नहीं चाहिए था। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इधर वाले जितने भी फैक्टर होंगे इसका मल्टीप्लाई करिए, हमेशा देखिए सम ही आएगा, और यही हमें तो चाहिए। इसका मतलब अगर आप इसको निकालना चाह रहे हैं तो ये ए को हम लोग क्या मानेंगे, ये एक्सप्रेशन है आपका, जनरलाइज एक्सप्रेशन है, तो ए को हमने क्या माना है, 2 ही तो माना है भाई। शुरुआत वाला तो आपका 2 ही होगा। ए 2 क्या है, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपको अच्छे से पता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर ने लिखा ही है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो क्या है, जो 4 में आप आगे 1 जोड़ते थे, क्या अब 1 जोड़ेंगे आप? अब वो 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 तो आपने करा ही नहीं, और ये आपका 2 बार ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें अगर आपको ये चीज समझाना चाहूं तो यहां पर देखेंगे, तो अगर यहां पर आंसर आप निकालना चाहेंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो 4 गुणे 5 ये पावर 1, इसमें आपका 2 बार आएगा। तो ये बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर इसमें कितनी बार आया था, 8 आया था। देखिए 1 और 5 को छोड़ दीजिए तो 8 बार आया था। तो इसका अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में यहां से अगर करना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, बोलिए आप क्या बोलोगे? जो भी पावर होगी उसमें डायरेक्ट आप मान लीजिए 2 की पावर जो भी होगी उसको डायरेक्ट लिखेंगे, +1 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अगला वाला फैक्टर होगा उसको आप +1 करते जाइए। मेरे ख्याल समझ में आ गया। +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 की पावर 0 को मैंने हटा दिया है। क्लियर है? चलिए अगली हेडिंग इसी पे डाल लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। बहुत ही आसान है, अगर समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए फार्मूला क्या बनेगा, अब आप खुद बताइए। ऑड कहां से आ रहा था, ऑड यहीं से तो आ रहा था, इससे ऑड आ रहा है, लेकिन बाकी इन सभी से आपके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, इवन फैक्टर आ रहे हैं। अब हमें ये वाला काउंट नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे सिर्फ 2 की पावर 0 वाला काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? और 2 की पावर 0 वाला अगर काउंट करना होगा तो सीरीज बात है, अगर मुझे ऑड फैक्टर निकालना होगा तो यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या आएगा, 2 की पावर 0 गुणे ये कितनी बार है, 2 बार, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऑड फैक्टर कितनी बार आएगा, 2 बार। आप काउंट कर लीजिए, 2 बार आया है। इसका मतलब जब ऑड फैक्टर आप निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा 2 की पावर 0 वही 1। चाहे तो आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, इसीलिए मैंने यहां पर आगे में मैं लिख रहा हूं, आगे जो रहेगा इस जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं। ये a की पावर 0 भी लिख सकते हैं, a की पावर 0 ना, a की पावर अगर आप 0 लिखेंगे तो बात वही होगी, 1 ही आएगा। चाहे 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, और आगे जो बनेगा आपका q+1 r+1। इसका मतलब या तो आप चाहो तो इसको ना लिखो, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 इंटू करेंगे तो आपका वही आएगा। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से आपको गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला, कैसे फार्मूला जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं। क्यों हमने यहाँ पर a की पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ इसी से आपका ऑड में फैक्टर आता, बाकी जो 2 की पावर नीचे आ रहा था वो हमेशा सम फैक्टर देता, और मुझे सम फैक्टर निकालना ही नहीं है। क्लियर है? इतना सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा अगर कम समझ में आ गया है तो वीडियो जैसे ही फिनिश होगा फिर आप दोबारा देख लीजिएगा। तो यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। और अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसको भी आपने
आप उसको मानकर इसको आप देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपने निकाला था तो इवन फैक्टर कितना था 80 में 8 आया था, ऑड फैक्टर कितना आया था 2, तो इसका मतलब 8 2 10, तो 10 आपका टोटल आया था। हर एक चीज आपने निकाला था वहां पर। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, मान लीजिए मुझे डायरेक्ट इवन फैक्टर नहीं आता निकालना, कुल फैक्टर निकालने आता है टोटल, तो आपने टोटल निकाला और ऑड वाला भी निकालना आपको आता है, जल्दी से आपने ऑड वाला निकाल लिया, क्योंकि ऑड वाला निकालना ज्यादा आसान होगा क्योंकि छोटी संख्या है। तो उसको आप माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आपका इवन फैक्टर आ जाएगा। और ऐसे ही सम वाले में यहीं पर बस आपको नोट में ये लिख देना है, जो सम ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर है तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स जो होंगे, जो इवन फैक्टरों की जो इवन फैक्टर्स आएंगे उनका जो सम होगा, और जो विषम फैक्टर आएंगे उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा सम ऑफ फैक्टर्स उसके बराबर ही होगा, जितने भी फैक्टर होंगे उनका योग ही होगा। तो वो चीज तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां पर मैं सम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर यहीं पर हम लोग वीडियो फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला आप हेडिंग डाल लीजिएगा इसी में, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए पहले सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें। अब यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें, अगर यहां पर जैसे आपने एक्सप्रेशन जो आपने लिखा था a की पावर p, ये किसी भी संख्या का एक्सप्रेशन आएगा, इस फॉर्म में तो आपको ही ब्रेक करना पड़ेगा, इंटू c की पावर r। ठीक है, तो ये बताइए यहां पर जैसा कि a आपको मैंने यहां पर बताया था कि a आपका मान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो इसी तरीके से सम ऑफ फैक्टर जब आप निकालोगे तो इसका जो फार्मूला, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इसका फार्मूला क्या निकल कर आया था, याद है? p + 1 q + 1 r + 1, इस तरीके से आपने निकाला था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो यहां पर फिर मैं वही 80 वाला एग्जांपल फिर से एक बार लेता हूं, जिससे एक बार मैं समझाऊंगा तो हम लोग ऐसे ही तीनों लिख लेंगे। तो 80 के लिए जो हमारा फैक्टर निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहां पर जब आपने फैक्टर निकाला था तो आया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। क्लियर है? अब आप बताइएगा ध्यान से, इसका मतलब यहां पर आप खुद ये समझिए कि अगर मैं एक बार एक्सप्लेन करके समझाना चाहूं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फैक्टरी तो आ रहा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर सम ऑफ फैक्टर निकालना चाहता हूं, जो भी आपके गुणनखंड आ रहे हैं उनका मुझे योग निकालना है, तब आपका फार्मूला क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 0 ब्रैकेट में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 1, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सभी को तो जोड़ना पड़ेगा ना। क्लियर? फिर आगे बढ़ता हूं, 2 की पावर 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लिखूंगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, नीचे लिख दे रहा हूं। फिर आप लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर लास्टली आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, 5 की पावर 0 प्लस 5। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे। पहली बार निकलवा रहा हूं, फिर बाद में आपको डायरेक्ट निकालना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं फिर आपको ये चीज बताना चाहूंगा, फार्मूला तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन वहां पर भी कैसे आपको जल्दी करना है वो चीज कल की क्लास में आपको समझ में आएगा, कैसे मैं यहां पर भी डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर सभी में अगर देखें, ये सारे देखिए, एक टर्म ये है, 2 टर्म, ये पूरा 3 टर्म है, तो क्या सभी जगह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कॉमन है? बस सभी में कॉमन निकाल लीजिए, और जैसे आपने कॉमन निकाला तो देखिए ये सारे आपके इस तरीके से आ जाएगा। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, और यही इसको जब सॉल्व करेंगे, यही आपका 80 का सम ऑफ जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका योगफल आएगा, और उसको आप टैली भी कर सकते हैं उन सबको जोड़कर, और यहां से जो आंसर आएगा आपका वही आएगा। क्लियर है? और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कल आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा कि यहां से क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। इसीलिए कल की क्लास और इंपॉर्टेंट होगी। आज तो मैं बस आपको कैसे फार्मूला निकलना है वो सारी चीजें समझा रहा हूं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन लगाने का जो अप्रोच होगा यहां से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या बनाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आप डायरेक्ट यहां पर नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा आगे पीछे लिखता हूं, लेकिन आप सही ढंग से आप नोट डाउन करते चलिएगा अपनी कॉपियों में। तो यहां पर अगर मान लीजिए a की पावर एक ऑड नंबर है, तो कैसे स्टार्ट होगा, a की पावर 0, ठीक है, ऐसे तो स्टार्ट होगा ना, प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश।
बात समझ में आ रही है। फिर आगे स्टार्ट करेंगे तो देखिए बी वाला नंबर आएगा तो बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 प्लस डैश डैश कहां तक भाई, ये मान लीजिए ए की पावर पी तक जाएगा और ये डैश डैश कहां जाएगा, बी की पावर क्यू तक जाएगा। फिर इनटू में देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 प्लस डैश 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 सी की पावर आर। तो ये आपका क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है। और आप एक चीज बस इतना बता दीजिए कि जब आपने इवन फैक्टर निकाला था, जब आपने इवन फैक्टर निकालना था तो आपने इसको इग्नोर किया था, और जब आपने विषम फैक्टर निकाला था तो आपने इसको इग्नोर किया था। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। क्यों किया था पूरा मैंने रीजन आपको समझा दिया है अच्छे से, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, इवन फैक्टर का। तो ये ए को मैं मान लीजिए यही आपका एक्सप्रेशन है और ए को मैं मान रहा हूं क्या 2, और आपको पता है ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हम यहां पर आपको याद होगा जब इवन फैक्टर आपने किया था तो वहां पर जो हम लोग p+1 लिख रहे थे तो वहां पर +1 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां से आपका विषम आ रहा था, वहां से आपका विषम फैक्टर आ रहा था ना। देखिए 2 की पावर 0 1, यहां से तो विषम आ रहा था तो इसको हम जोड़ेंगे ही नहीं, मतलब ये फैक्टर में काउंट ही नहीं होगा। तो हम लोग जब यहां लिखेंगे फार्मूला तो उस फार्मूले में बस ध्यान रखिएगा, ए को मैंने माना है, ध्यान रखिएगा ए को मैंने 2 माना है तो ए की पावर 1 से स्टार्ट होगा। बहुत ही आसान है। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ जाएगा तो सम ऑफ फैक्टर कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बाकी बी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बी की पावर जैसे आप लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखना है, प्लस डैश डैश कहां तक, बी की पावर क्यू तक, और सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 से लेकर कहां तक, सी की पावर आर तक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर अगली हेडिंग जल्दी से लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, अब आप खुद बता दीजिए। सम ऑफ ऑड फैक्टर जब लिखेंगे तो आपको पता है कि वहां पर मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया था, या तो 2 की पावर 0 लिखिए ही ना। अगर आपने ए को अगर आपने 2 माना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन बस गायब हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना, बोलिए। इसको मैंने गायब क्यों कर दिया, क्योंकि ये पूरा आपसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 2 की पावर 0 अगर लिखेंगे भी तब भी उसका मतलब एक ही रहेगा, इसलिए हमें उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझा दिया है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल में जितना भी आपने आज पढ़ा है उसको हम लोग अच्छे से यहां पर देखेंगे, उसका सलूशन देखेंगे, और आप भी कोशिश करिएगा कमेंट करने का। ठीक है? तो कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1-2 नई चीजें पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपने पढ़ा है ना अभी सम ऑफ फैक्टर्स, या आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, यहां पर आपसे उसका मल्टीपल भी पूछा जाता है। अब इस पे कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और वहां पर कुछ नहीं करना, बस 1-2 बात का ध्यान रखना है। और फैक्टर्स अभी फिनिश नहीं हुआ, मैंने आपको पहले बताया, आज तो आपका पहला पार्ट है जो भी आधे घंटे का वीडियो बनाओ। उसके अलावा दूसरे पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आसान क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग कर लेंगे। ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, आप सभी लोग क्या क्या निकालना है, आपको सारी चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। बस एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, उसका सम, गुणनखंडों की संख्या जो भी आएगी उसका सम योग क्या होगा। फिर आपने पढ़ा 3 हो गए। उसके बाद फिर आप क्या पढ़े, सम गुणनखंडों की संख्या फिर उसका योग 5 हो गया, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या फिर उसका योग, मतलब 7, कहीं ना कहीं 7 आपने हेडिंग पढ़ लिया है, और उसमें न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग यहां पर जैसे एक क्वेश्चन में दिया आपको कि 420 आपके पास कोई संख्या आ गई एग्जाम में और पूछ लिया गया, सारी चीजें पूछ लिया गया मान लीजिए। ठीक है? चलिए पहला आप निकाल के बताइए, 420 में आपको ये निकाल के बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। निकालना स्टार्ट करिए जल्दी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। तो 420 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, होता है कैसे हम लोग निकालते हैं थोड़ा समझिएगा। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 42 × 10 में, वैसे लिखना नहीं, ये मुजवानी आपको आना चाहिए। और जैसे आपने 10 देखा, आपने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट, 10 के अंदर इसके अंदर 1 2 है, 1 5 है, और इस 42 को हम लिख सकते हैं 6 7 42, और 6 में भी 1 2 है। तो अगर मैं पूरा इसको फैक्टर करना चाहूंगा तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, एक बार 3 आया, एक बार 7 आया, एक बार 5 आया। तो आपने क्या किया, सभी को आपने ब्रेक कर लिया, चेक कर सकते हैं, 4 3 12, 12 7 84, और 84 में अगर 5 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 420। क्लियर है?
अब यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का याद करिए, जो पहली अभी शुरुआत में जब मैंने बताया था, जो भी अभाज्य संख्या पहले तो ये सारे होने चाहिए, इन सब का योग क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 1 4 और 1 5। ठीक है, चलिए अब मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं बोल रहा हूं, उसको सुनते चलिएगा। अगला मैंने आपसे पूछा भाजकों की संख्या क्या आएगी, गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 420 में, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जो 420 को काट रही हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके भाजकों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ, और तीसरा आपसे यह पूछा जा सकता है कि 420 को कितनी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो आपको मैंने बताया था, इससे जो पावर होगा 1 बढ़ाकर 3, इससे 1 बढ़ाकर 2, 2 2, तो 8 × 24 आपका आ जाएगा। चलिए तीसरे पाते हैं, लिख दे रहा हूं। तीसरा आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, चौथा आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो चलिए जल्दी से निकाला जाए। तो सम गुणनखंडों की संख्या जब निकाले थे तो आपको याद होगा कि 2 की पावर 0, मतलब उसको उसमें एक 2 की पावर 0 छोड़ दे रहे थे, इसका मतलब जो 3 आप लिख रहे थे इसको 2 ही बार लिखेंगे और बाकी सभी में ही रहेगा 2 × 2 × 2, क्योंकि ये भी 5 की पावर है। तो कितना जाएगा 16। अब आपको बताइए 24 निकल गया, ये 16 निकल गया, बचा कितना 8। इसका डिफरेंस निकाल भी सकते हैं। चलिए अगर निकालेंगे तो 2 वाले को छोड़ दीजिए, 2 वाले को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बातें क्लियर हो गई। और बाकी अगर सम निकालना होगा तो सम निकालने के लिए आपको मैंने पूरा तरीका बताया था, आप उस तरीके से 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। अब दिक्कत यहां पर यही होती है कि जब आप सम ऑफ फैक्टर जब निकालते हैं या सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं या सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं तो वहां पर आपका कैलकुलेशन, आप खुद इसको निकालिएगा फिर बताइएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन कल की क्लास में हम लोग कैसे जल्दी करना है, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज करना है, वो सारा चीज देखेंगे। तो आज के लिए कुछ सीखने को मौका मिला है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।